अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर आसिम महमूद और आप देख रहे हैं डॉक्टर आसिम लेक्चर्स मेरे यूट्यूब चैनल को यूट्यूब के ऊपर। अच्छा बच्चों, मैंने लास्ट टाइम आपसे बात की थी जनरल एनाटॉमी के लेक्चर में एनाटॉमी ऑफ स्पाइनल कॉर्ड की, और पहले तो मैं सोच रहा था कि मैं इसको न्यूरो एनाटॉमी के साथ डिस्कस करूँ, मगर बाद में मैंने रियलाइज़ किया, क्योंकि मैंने अपने टीचिंग एक्सपीरियंस में, मेडिकल टीचिंग एक्सपीरियंस में ये बात नोट की है कि ये चीज़ जो है बच्चों को बहुत ज़्यादा ट्रबल करती है। तो फिर मैंने बड़ा इस पर सोचा, मैंने कहा चलें हम जनरल एनाटॉमी के पर्सपेक्टिव से थोड़ी सी इसकी आज बात कर लेते हैं, और नेक्स्ट टाइम हम इसकी जब न्यूरो एनाटॉमी में पढ़ेंगे तो उसको डिटेल में बात करेंगे। मैं बात कर रहा हूँ नन अदर देन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की। अच्छा, पता नहीं क्यों ये बात हकीकत है, मैंने ये बात नोट की अपने टीचिंग एक्सपीरियंस में कि बच्चे जब स्पाइनल कॉर्ड के ऑटोनॉमिक पार्ट को देखते हैं तो दे जस्ट सिंपली गेट पजल्ड, उनको पता ही नहीं चलता कि हो क्या रहा है। तो आज मैं कोशिश करूँगा आपके साथ अगले आधे घंटे में इस गुत्थी को सुलझाने की और इस मसले को हल करने की। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत जल्दी हम लोग कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एक तो आपने इंटरमीडिएट लेवल पे भी पढ़ा है, तो आपको कुछ अंदाज़ा है कि ये हमारी बॉडी का वो सिस्टम है, नर्वस सिस्टम का पार्ट है जो हमारी बॉडी के इनवॉलंटरी पार्ट्स को कंट्रोल करता है। अब देखें, ये बहुत बड़ी बात है। जब मैं कह रहा हूँ इनवॉलंटरी पार्ट, इसका मतलब है मैं कह रहा हूँ स्केलेटल मसल को छोड़ के सब कुछ। इसका मतलब है हमारी बॉडी को असल में गवर्न करने वाला, कंट्रोल करने वाला यही सिस्टम है ना। तो अब इसको आपको पता है, इसके दो पार्ट हैं, आपने पढ़े थे वो फियर, फाइट और फ्लाइट रिएक्शन आपने पढ़े होंगे, जो कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, और दूसरा पैरासिम्पैथेटिक है जो हमें कूल एंड काम करता है और हमें रिलैक्सिंग सिचुएशंस के लिए तैयार करता है। अब ये तो बातें ऑलरेडी आपको पता है। अब हम ज़रा थोड़ी इनकी एनाटॉमी पर्सपेक्टिव की बात शुरू करते हैं। देखिए, याद रखें, सिंपैथेटिक पार्ट को, थोरैको लंबर पार्ट भी कहते हैं। अब आप सवाल पूछेंगे कि सर थोरैको लंबर पार्ट क्या हुआ, तो देखिए यहाँ पर जो थोरैको है इज़ फॉर थोरेसिक पार्ट ऑफ स्पाइनल नर्व, और जो लंबर है इज़ फॉर लंबर पार्ट ऑफ स्पाइनल नर्व। अब ये क्या हुआ, जो हमारी थोरेसिक नर्व्स थी, और आपको याद है लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, जब मैं आपको स्पाइनल नर्व बता रहा था कि वी हैव 12 थोरेसिक नर्व फ्रॉम T1 टू T12। सब के अंदर हमें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन मिलते हैं, और साथ में L1 और L2 में मिलते हैं, प्लस माइनस कुछ लोगों में L3 में भी होते हैं, सब में नहीं होते, तो इसलिए मैंने इसको प्लस माइनस करके लिख दिया। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को देखेंगे तो हमें जो उसका आउटफ्लो मिलेगा, हमें जो उसके न्यूरॉन मिलेंगे वो थोरेसिक पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में और लंबर पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में मिलेंगे, ठीक है। जब हम पैरासिम्पैथेटिक पार्ट को देखते हैं तो इसको हम क्रेनियोसैक्रल पार्ट भी बोलते हैं। अब क्रेनियोसैक्रल पार्ट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके जो नर्व फाइबर्स हैं वो हमें 5 क्रेनियल नर्व्स के अंदर मिलते हैं। तो थर्ड क्रेनियल नर्व विच वॉज द ऑक्यूलोमोटर, फिफ्थ विच वॉज द ट्राइजेमिनल, सेवन्थ विच वॉज द फेशियल, नाइन्थ ग्लॉसोफेरिंजियल और 10th वेगस। और याद कर लीजिए, वेगस हमारी बॉडी की सबसे बड़ी पैरासिम्पैथेटिक नर्व है, वो हम डिटेल में बात करेंगे जब न्यूरो एनाटॉमी पढ़ेंगे। और 3 हमारे पास जो सैक्रल नर्व्स हैं S2, S3 और S4, इनके अंदर हमें इसके फाइबर्स मिलते हैं। तो अभी आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हम इसको थोरैको लंबर पार्ट, या कभी कभी हम इसको थोरैको लंबर आउटफ्लो भी कहते हैं, आउटफ्लो, और क्रेनियोसैक्रल पार्ट, या कभी कभी हम इसको क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो भी कहते हैं। सही, तो ये बात आपको समझ आ गई, ये बिल्कुल अच्छे से आपको समझ आ गई। अब हम चलते हैं स्पाइनल कॉर्ड की डायग्राम बनाते हैं, और डायग्राम बना के पहले सिंपैथेटिक पार्ट का मसला हल करते हैं और उसके बाद पैरासिम्पैथेटिक पार्ट का मसला हल करते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत जल्दी आप समझ जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल ईजी है, परेशान नहीं होना है। ऑलराइट, वो बच्चे इतने टेंशन में आ जाते हैं, वो टर्म्स पढ़ते हैं, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर, फिर वो टर्म पढ़ते हैं गैंग्लियोनिक फाइबर, फिर ग्रे रेमाई कम्युनिकेंट, वाइट रेमाई कम्युनिकेंट, वो ऐसे हो जाते हैं बेचारे जैसे दुनिया में पता नहीं क्या हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आप परेशान ना होइए, बिल्कुल आसान है, अभी हम उसकी बात कर लेंगे। तो अगले 15 से 20 मिनट में इंशाल्लाह ताला आप इस सबको ऐसे कर रहे होंगे जैसे ये चीज़ें आपको हमेशा से पता थी, इंशाल्लाह, ठीक है। तो आइए पहले मैं आपके साथ सिंपैथेटिक पार्ट डिस्कस कर लेता हूँ। बिल्कुल आसान है यार, टेंशन न लो। अच्छा, अब आपको लास्ट टाइम याद है मैंने आपके साथ स्पाइनल नर्व के ट्रांसफर सेक्शन बनाया था, याद है ना आप लोगों को? बस वही ट्रांसफर सेक्शन यहाँ बनाना और मसला हल। इधर देखिए, ये मैंने आपकी स्पाइनल कॉर्ड का ट्रांसफर सेक्शन बना लिया। सेब थोड़ा सेहतमंद लग रहा है, मोटा ज़्यादा हो गया ना। चलें, ये मैंने आपके साथ आपकी स्पाइनल कॉर्ड का ट्रांसफर सेक्शन बना लिया। बहुत ध्यान से समझना, मैंने कहा ना अगले 10 मिनट में आप ये इंशाल्लाह सब समझ जाएंगे। उसके बाद ये मैंने इसके ग्रे मैटर बना लिए, ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसको इस तरफ पुश कर दूं ताकि हमारा सेंटर जो है वो सही हो जाए थोड़ा सा। हाँ, अभी को बेटर लग रहा है।
तो मैं चूँकि ऐसे देख रहा हूँ तो मुझे सही उसका अंदाज़ा नहीं हो रहा। अच्छा अब देखिए, अब याद कीजिए, हम पहले बात कर रहे हैं सिंपैथेटिक पार्ट की, और सिंपैथेटिक पार्ट आपको याद है ना कहाँ से होता है, T1 से लेके L2 तक तो होता ही होता है, L3 प्लस माइनस है। तो होता ये है कि फ्रॉम फर्स्ट थोरेसिक सेगमेंट टू थर्ड लंबर सेगमेंट या सेकंड लंबर सेगमेंट इतने सारे सिंपैथेटिक न्यूरॉन होते हैं कि वो सिंपैथेटिक न्यूरॉन इस ग्रे मैटर में, आपको याद है ना हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी, इसमें एक पोस्टीरियर हॉर्न होता है, एक एंटीरियर हॉर्न होता है, वो इसके अंदर एक मिडिल हॉर्न या इसको हम लैटरल हॉर्न भी कहते हैं, ये लैटरल हॉर्न प्रोड्यूस कर देता है। तो जब भी आप और अभी आप चाहें तो इसी वक्त इस लेक्चर को रोकिए, गूगल पे जाइए और गूगल पे लिखिए ट्रांसफर सेक्शन ऑफ थोरेसिक एंड थोरेसिक पार्ट या लंबर पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, तो उसमें आपको इस तरह से हॉर्न बना हुआ नज़र आ जाएगा। तो बेसिकली ये हॉर्न कलेक्शन है सिंपैथेटिक न्यूरॉन के फाइबर्स की, ठीक है। तो ये इतने ज़्यादा होते हैं कि ये पूरा एक अपना छोटा सा हॉर्न प्रोड्यूस कर लेते हैं। मैं यहाँ से लिख देता हूँ, इसको हम लैटरल हॉर्न भी कहते हैं, इसको हम मिडिल हॉर्न भी कहते हैं, और चूंकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का फाइबर इसलिए हम इसको सिंपैथेटिक हॉर्न भी कहते हैं। तो ये सारे इसके नाम हैं, हॉर्न्स। तो इस तरह भी होगा, उस तरह भी होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं जल्दी से आप लोगों के लिए ये नर्व पूरी कर लेता हूँ ताकि फिर हम इसके आउटफ्लो को देख लें। बिल्कुल आसान है, आपने परेशान नहीं होना है। थोड़ी सी देर में मैंने कहा ना आप ये सब समझ जाएंगे और ये आप सब खुद से कर रहे होंगे और बोलेंगे यार ये तो वाकई बहुत आसान था। अच्छा, आपको याद है हम लोग बायलैटरल सिमेट्रिकल हैं, मैंने ये बात आपको लास्ट लेक्चर में भी समझाई थी स्पाइनल कॉर्ड की। तो जो चीज़ें मैं इस तरह बनाऊंगा वो इस तरह भी होंगे, है ना। तो मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ एक तरफ बना रहा हूँ। तो अब मैं बिल्कुल सिंपल करके आपकी स्पाइनल नर्व बना लेता हूँ। ये हमारा डॉर्सल रूट गैंग्लियन हो गया, ये हमारी डॉर्सल रूट हो गई, ये हमारी वेंट्रल रूट हो गई, ये दोनों आपस में मिल गई, ये दोनों आपस में मिल गई, और जब ये दोनों मिल गई तो ये स्पाइनल नर्व बन गई। और आपको याद है स्पाइनल नर्व बहुत ही मिक्स्ड नर्व, ठीक है। असल में जो कहानी शुरू होगी वो अब शुरू होगी, ठीक है। तो बिल्कुल आसानी से आप समझ लीजिए। ज़रा देखिए, अब आपको याद है कि हमारी जो स्पाइनल नर्व थी वो दो पार्ट में डिवाइड हो रही थी। दिस वॉज द पार्ट 1 जो कि पोस्टीरियर रेमस था, एंड दिस वॉज द पार्ट 2 जो कि हमारा एंटीरियर रेमस था। और आपको याद है हमने ये बात की थी कि एंटीरियर रेमस बड़ा होता है और पोस्टीरियर रेमस जो होता है वो छोटा होता है, ऐसे ही था। अच्छा, अब हमें बात करनी है सिर्फ एंटीरियर रेमस की। अब देखें हम बात कर रहे हैं एंटीरियर रेमस की, एंटीरियर रेमस की। जब भी हम स्पाइनल कॉर्ड के एंटीरियर रेमस को देखते हैं तो हमें स्पाइनल कॉर्ड के एंटीरियर रेमस में सर्वाइकल कुछ सेगमेंट छोड़ के हर स्पाइनल कॉर्ड के सेगमेंट पे T1, T2, T3, T4 इस तरह हम चले जाएँ नीचे तक, तो हमें हर स्पाइनल कॉर्ड के एंटीरियर रेमस के ऊपर एक गैंग्लियन लगा हुआ नज़र आता है। और गैंग्लियन अब आपको समझ आ गया ना, कलेक्शन होती है नर्व सेल बॉडी की CNS से बाहर। तो स्पाइनल कॉर्ड इज द पार्ट ऑफ CNS। जब हम स्पाइनल कॉर्ड से अवे गए, लेटरल गए, तो इट्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जब भी हमें कलेक्शन नज़र आएगी नर्व सेल बॉडी की, हम उसको गैंग्लियन कह देंगे, ऐसे ही था। तो अब ज़रा देखिए, अब यहाँ पर हमारे पास ये गैंग्लियन अटैच हुआ हुआ है। मैं आपको समझाने के लिए कुछ सीधा कर रहा हूँ क्योंकि अभी हमें इसमें काफ़ी सारा काम करना है। आपने याद रखना है कि एंटीरियर रेमस है, मैंने आपको समझाने के लिए सीधी कर दी। अब ये एक गैंग्लियन आपको नज़र आ रहा है, ये रहा, ठीक है। आपने एक बात और याद रखनी है, गैंग्लियन इतने बड़े होते नहीं हैं। ये चूँकि मैंने आपको समझाना है तो मैं इनको बड़ा करके बना रहा हूँ क्योंकि हमें इसके अंदर काफ़ी सारा काम अभी करना है। अब ये जो गैंग्लियन है, ये गैंग्लियन इस एंटीरियर रेमस से दो कनेक्शंस के ज़रिए कनेक्टेड है, इस तरह से। बात समझ रहे हैं आप लोग। और फिर मैं वो आपको बात रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आपने ये बात याद रखनी, ये काम की बात है कि ये कनेक्शन इतने बड़े होते नहीं हैं, सिर्फ आपको समझाने के लिए इतने बड़े करके मैंने बनाया। अब देखें अब क्या होगा, बिल्कुल आसान है। होता क्या है, देखें ये है गैंग्लियन, ये गैंग्लियन है, ठीक है। अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का न्यूरॉन यहाँ से अराइज हुआ लेटरल हॉर्न से, ये रही इसकी सेल बॉडी, ये रही इसकी फाइबर। और याद रहे ये वाला जो न्यूरॉन है ये माइलिनेटेड न्यूरॉन है, ठीक है, याद रखिएगा। ये चला माइलिनेटेड न्यूरॉन चला, ये चला गया एंटीरियर रूट में, एंटीरियर रूट से ये चला गया एंटीरियर हॉर्न से एंटीरियर रूट में, एंटीरियर रूट से ये चला, ये चला, ये चला, ये चला, ये कहाँ पहुँच गया स्पाइनल नर्व में,
स्पाइनल नर्व से पहुँचते 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 ये चला गया एंटीरियर रेमस में, और एंटीरियर रेमस से होता हुआ ये इस कनेक्शन से होता हुआ चला गया कहाँ पर, इस गैंग्लियन के अंदर। ठीक है, अब आप बात से आपको समझ आ रही है। अब देखिए मेरी बात सुनिए, ये वाला जो न्यूरॉन है ये गैंग्लियन से पहले वाला है या बाद वाला है, बताइए शाबाश। पहले वाला है, वेरी गुड। तो जो चीज़ गैंग्लियन से पहले होगी, आपको पता है बिफोर के लिए हम लोग साइंस में एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, उसको हम बोलते हैं प्री। प्री का मतलब पहले वाला, बिफोर। तो ये न्यूरॉन चूँकि गैंग्लियन से पहले वाला है तो हम इसका नाम रख देंगे प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन। शाबाश। तो ये कौन सा न्यूरॉन हो गया, दिस इज आवर प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन। और याद रहे प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन कैसे होते हैं, दे आर माइलिनेटेड। और हमें पता है माइलिनेटेड फाइबर्स हमें वाइट नज़र आती हैं। तो अब देखिए ये कनेक्शन, ये वाला कनेक्शन, जिस कनेक्शन के ज़रिए ये माइलिनेटेड यानी वाइट कलर की फाइबर गैंग्लियन में एंटर हुई है, इसका हम नाम रख देंगे, इस कनेक्शन का हम नाम रख देंगे वाइट रेमस कम्युनिकेंट्स। अभी आपको समझ आया, वाइट मतलब सफ़ेद माइलिनेटेड, रेमस बोलते हैं पिलर को, तो आप देख रहे हैं इट्स लाइक ए पिलर। कम्युनिकेंट मतलब जोड़ने वाला, यानी वो पिलर जो कि सिंपैथेटिक गैंग्लियन को, अब आपको इस गैंग्लियन का नाम भी पता लग गया क्योंकि यहाँ सिंपैथेटिक फाइबर आ रहे हैं, तो इट्स ए सिंपैथेटिक गैंग्लियन। इस सिंपैथेटिक गैंग्लियन को कनेक्ट कर रहा है, जोड़ रहा है किसके साथ, एंटीरियर रेमस ऑफ स्पाइनल नर्व के साथ। ठीक है, समझ आ गई। देखो कितना आसान था, खामखा आप लोग टेंशन ले रहे थे। अच्छा, अब जब ये न्यूरॉन पहुंच गया कहाँ पर, प्री गैंग्लियनिक फाइबर के पास, तो अब यहाँ पर इसके पास 3 रास्ते हैं जाने के, जिनमें से ये कोई एक अडेप्ट कर लेगा। तो मैं वो आपको तीनों समझा देता हूँ, कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल ईजी है। देखें पहला, नंबर वन ये क्या कर सकता है। अब देखें ये न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन आ गया है जनाब अली कहाँ पर, गैंग्लियन के अंदर, गैंग्लियन में आ गया। अब ये कर सकता है हमारे पास यहाँ पर 3 काम। पहला काम ये क्या कर सकता है, पहला काम ये कर सकता है कि ये यहाँ पर साइनेप्स करे, साइनेप्स करके एक दूसरा न्यूरॉन, अब आप समझ रहे हैं, अब आप समझ रहे हैं ना ये कौन सा न्यूरॉन होगा, शाबाश, दैट वुड बी द पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन। और आप इसको पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये जनाब अली गैंग्लियन के बाहर वाला है, पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन। ठीक है, और याद रहे हमेशा ये अनमाइलिनेटेड होते हैं, ये अनमाइलिनेटेड होते हैं, और अनमाइलिनेटेड चीज़ें हमें ग्रे नज़र आती हैं ना। तो ये क्या करेगा, ये यहाँ से इस रेमस से इस कनेक्शन से बाहर निकलेगा। अब जैसे ही इस कनेक्शन से बाहर निकला, अब आप समझ गए, इस कनेक्शन का नाम हम क्या रख देंगे, अनमाइलिनेटेड फाइबर हैं, बताइए शाबाश, वेरी गुड। इसको हम कहेंगे शाबाश ग्रे रेमस कम्युनिकेंट, और अगर ज़्यादा होंगे तो ग्रे रेमाई कम्युनिकेंट। यानी अगर हम सारी स्पाइनल नर्व्स की बात करेंगे तो ये, अब ये क्या करेगा, ये जनाब अली जाएगा और पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड में भी तरफ भी चला जाएगा, और एंटीरियर पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड की तरफ भी चला जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड कह रहा हूँ, सॉरी स्पाइनल नर्व में। ठीक है, तो ये हो गया रूट नंबर 1। तो रूट नंबर 1 क्या हुआ, मैं यहाँ लिखता हूँ, इस यहाँ लिखता हूँ नंबर 1 साइनेप्स इन गैंग्लियन एंड डिस्ट्रीब्यूट in same spinal nerve। सही, समझ में आ गई बात। अच्छा, अब दूसरी एक चीज़ नोट कीजिए, अभी हमने बात की थी कि सिम्पैथेटिक पार्ट, थोरैकोलम्बर पार्ट, यानी थोरेसिक सेगमेंट में से फाइबर्स होंगे और लंबर सेगमेंट में 1 और 2 में होंगे, कभी कभी 3 में होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे। अब आप सोचिए कि वो जो ऊपर वाली सर्वाइकल नर्व्स हैं उनका क्या बनेगा, या जो नीचे वाला L4 है, L5 है, या जो 5 सेकंड नर्व है या कॉक्सियल नर्व है, उनका क्या बनेगा। तो अब दूसरा काम क्या हो सकता है, देखिए दूसरा काम ये हो सकता है कि ये जो हमारा न्यूरॉन यहाँ पर आया है, ये या तो यहाँ से साइनेप्स किए बिना, ठीक है ना, या तो ये साइनेप्स किए बिना यहाँ से ऊपर चला जाए। अब ऐसा करता हूँ, चले मैं एक न्यूरॉन यहाँ पर और बना लेता हूँ। ये मैंने एक सिम्पैथेटिक न्यूरॉन और बना लिया, ये जनाब आया और ये माइलिनेटेड है, प्री गैंग्लियनिक फाइबर है, ये आया हॉर्न से गया रूट में,
रूट से गया नर्व में, नर्व से होता हुआ ये पहुंचा कहाँ पर जनाब अली, वाइड रेमाई कम्युनिकेंट के थ्रू कहाँ पर हमारे गैंग्लियन में पहुंच गया। अब यहाँ पर पहुंच के ये दो काम कर सकता है, दो काम, या तो ये असेंड करके साइनेप्स किए बगना ऊपर चला जाए, ठीक है, या ये डिसेंड करके साइनेप्स किए बिना नीचे चला जाए। अब आप पूछेंगे भाई ऊपर क्यों जा रहा है? जब ऊपर जाएगा तो ऊपर जाके ये चला जाएगा जनाब अली सर्वाइकल गैंग्लियंस के अंदर। कहाँ चला जाएगा शाबाश? सर्वाइकल गैंग्लियंस में, क्योंकि थोरेसिक पार्ट के ऊपर कौन सा पार्ट है? शाबाश, थोरेसिक पार्ट के ऊपर सर्वाइकल पार्ट है। तो 3 गैंग्लियन हमें मिलेंगे सर्वाइकल रीजन में। तो ये वहाँ जाए, वहाँ जाके साइनेप्स करे और यहाँ से जो फाइबर निकलें वो फिर अपने रेमाई के ज़रिए डिस्ट्रीब्यूट हो जाएँ, बाहर चले जाएँ, ठीक है, या नीचे चला जाए सैक्रल गैंग्लियन के पास या कॉक्सियल गैंग्लियन के पास और वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो दूसरा काम ये क्या कर सकता है, यहाँ पर एक और गैंग्लियन के पास जा सकता है जो कि हमारे सैक्रल या कॉक्सियल गैंग्लियन होंगे और यहाँ से साइनेप्स करके इसके जो फाइबर्स होंगे वो यहाँ से बाहर चले जाएंगे, ये यहाँ से बाहर चले गए। बात समझ आई? तो देखिए याद करें पहले पार्ट में क्या हुआ, क्या उसने सेम लेवल पे साइनेप्स की, प्री गैंग्लियनिक फाइबर वहीं पे डिस्ट्रीब्यूट हो गए, पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर सॉरी। दूसरे पार्ट में उसने क्या किया, उसने साइनेप्स नहीं किया, या तो वो असेंड करके सर्वाइकल पार्ट में चला गया या वो डिसेंड करके सैक्रल या कॉक्सियल पार्ट के पास चला गया और वहाँ साइनेप्स करके वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो सेकंड पार्ट में क्या हुआ, असेंड, तो मैं लिख देता हूँ टू सर्वाइकल पार्ट और डिसेंड टू sacral and coccygeal part, synapse there and distribute. सही समझ आ गई बात? तो पहले पार्ट में क्या हुआ था, सिंपैथेटिक न्यूरॉन आया अपने ही लेवल से, लेट सपोज कि ये लेवल था T4 का, T4 पे सिंपैथेटिक न्यूरॉन आया, इसकी माइलिनेटेड फाइबर वाइड रेमाई कम्युनिकेट से गैंग्लियन में एंटर हुई, T4 के ही गैंग्लियन में साइनेप्स उसने किया और वो T4 नर्व में ही डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। दूसरा न्यूरॉन आया, गैंग्लियन के पास आया, गैंग्लियन में उसने साइनेप्स नहीं किया, ऊपर चला गया सर्वाइकल पार्ट के पास, नीचे चला गया सैक्रल पार्ट के पास, ऊपर या नीचे आके साइनेप्स किया और ऊपर या नीचे वाली जो नर्व है उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तीसरा काम तो बहुत इंटरेस्टिंग है, तीसरे काम में क्या हो सकता है आपको पता है? तो आइए हम बात कर लेते हैं तीसरे पार्ट की। अच्छा, ये चूँकि बहुत ज़्यादा जो है वो यहाँ पे गड़बड़ हो गई हुई है, तो मैं ऐसा करता हूँ उसको थोड़ा सा रब करके दोबारा बना लेता हूँ, ताकि ये जो है गड़बड़ थोड़ी हमारी जो ये बहुत ज़्यादा वो क्या कहते हैं ना, खिचड़ी पक गई, कुछ कम हो जाए। अब ज़रा देखिए कि तीसरे पार्ट में क्या हो रहा है, बहुत ध्यान से आपने देखना है। ठीक है, बहुत ध्यान से आप देखिए, ये हमारा एंड ये हमारी स्पाइनल नर्व आ गई, ये एंटीरियर रेमस और ये हमारा पोस्टीरियर रेमस, ठीक है। अब आपको पता लग गया कि इनके नाम क्या हैं। नाउ दिस इज दी वाइट रेमाई कम्युनिकेंट, दिस इज दी ग्रे रेमाई कम्युनिकेंट और ये हमारा सिंपैथेटिक गैंग्लियन है, ठीक है, ये हमारा सिंपैथेटिक गैंग्लियन, ठीक। वो दो फाइबर तो यहाँ हो गए, अभी हम इनकी बात नहीं करते, चले मैं ऐसा करता हूँ उनको मिटा देता हूँ ताकि बिल्कुल कन्फ्यूजन कोई हो ही ना। अब देखिए तीसरे उसमें क्या होता है, तो पहले उसमें हमने क्या देखा, पहले उसमें क्या हुआ कि न्यूरॉन आया, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर आई, माइलिनेटेड फाइबर थी, वाइट फाइबर थी, वो वाइट रेमाई कम्युनिकेट से गैंग्लियन में एंटर हुई, साइनेप्स किया, अपने ही लेवल में डिस्ट्रीब्यूट हो गई। दूसरे में क्या हुआ, शाबाश जी, दूसरे में न्यूरॉन आया, वाइट फाइबर आई, गैंग्लियोनिक अपना प्री गैंग्लियोनिक फाइबर माइलिनेटेड वाइट रेमाई कम्युनिकेट से गैंग्लियन में एंटर हुई, एंटर होने के बाद असेंड करके या ऊपर चले गई सर्वाइकल पार्ट में या डिसेंड करके नीचे चले गई सैक्रल या लंबर पार्ट में, ठीक। अब देखिए तीसरे उसमें क्या हो रहा है, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजे का।
तीसरे में क्या होगा कि ये हमारा एक न्यूरॉन आया, नाउ अगेन इट्स अ प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, ठीक है, और ये माइलिनेटेड होगा, वाइट फाइबर होंगे एंटीरियर हॉर्न में, एंटीरियर हॉर्न से एंटीरियर रूट में, एंटीरियर रूट से स्पाइनल नर्व में, स्पाइनल नर्व से ये चला एंटीरियर रेमस में, एंटीरियर रेमस से ये वाइट रेमाई कम्युनिकेंट से एंटर हुआ कहाँ पर, गैंग्लियन में। शाबाश। और मज़े की बात, ना इसने साइनेप्स किया, ना इसने डिसेंड किया, ना इसने असेंड किया। इसने कहा कि भाई मैं तो यहाँ पे घूमने के लिए आया था, चेक करने के लिए आया था, यहाँ हो क्या रहा है। ये यहाँ से गया, घूमा, और घूम के ऐसे के ऐसे ये फाइबर वापस चले गए, ना असेंड हुए, ना डिसेंड हुए, ना साइनेप्स हुई, कुछ भी नहीं हुआ। तो याद रहे अभी भी इट्स ए प्री गैंग्लियोनिक फाइबर। इसने साइनेप्स नहीं किया, साइनेप्स करता तो हम इसके स्टेटस चेंज करके उसको पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर कहते थे। तो अब ये प्री गैंग्लियोनिक फाइबर, अब ये गया और ये स्पाइनल नर्व के जरिए जाके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक डिस्ट्रीब्यूट हो गया, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो अगर कभी ऐसा होगा कि ये जो हमारे न्यूरॉन हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के, ये डायरेक्ट खुद जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, तो हम इनको नाम दे देंगे स्प्लेनकिनिक नर्व्स का। किसका नाम दे देंगे? स्प्लेनकिनिक नर्व का। तो ये हमारा रूट नंबर 3 हो गया, ठीक है। और याद रहे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम 3 स्प्लेनकिनिक नर्व्स बनाता है, स्प्लेनकिनिक नर्व्स, और ये 3 स्प्लेनकिनिक नर्व्स हमारी बनती हैं यहाँ पर। मैं तीनों के आपके सामने नाम लिख देता हूँ ताकि आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लें। और वो कौन कौन सी होती है मैं आपको ये बताता हूँ कौन कौन से फाइबर होते हैं। एक जो सबसे ऊपर वाली होती है उसको हम कहते हैं ग्रेटर स्प्लेनकिनिक नर्व, और इसमें फाइबर होते हैं T5 से लेके T9 तक के, यानी 5th थोरेसिक सेगमेंट से लेके 9th थोरेसिक सेगमेंट तक के, ठीक है। उसके बाद हमारे पास होती है लेसर स्प्लेनकिनिक नर्व, इसमें फाइबर होते हैं T10 और T11 के। और ये जो सबसे आखिरी वाली हमारी, इसको हम कहते हैं लीस्ट स्प्लेनकिनिक नर्व, और इसमें फाइबर होते हैं T12 के, ठीक है। अब ये नर्व्स क्या करेंगी, फ़र्ज़ करें ये नर्व्स हैं और ये जाएंगी। अब मैं आपके सामने, ये आप याद रखिएगा, तीनों नर्व्स को मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया आपके सामने, ठीक है। अब फ़र्ज़ करते हैं कोई भी ऑर्गन है, लेट सपोज ये किडनी है, लेट सपोज ये किडनी है, ठीक है। अब ये फाइबर्स आएंगी, अब ये फाइबर्स आएंगी, इससे स्पाइनल नर्व के लिए डिस्ट्रीब्यूट होंगी, और इनके जो गैंग्लियन होंगे, इनके गैंग्लियन इन ऑर्गन्स के बिल्कुल नज़दीक होंगे, दे आर कॉल्ड पेरिफेरल गैंग्लियंस। ये क्या करेंगे, ये इन गैंग्लियन के पास आएंगे, इन गैंग्लियन में साइनेप्स करेंगे, और फिर यहाँ से प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स ओरिजिनेट करवाएंगे, और वो फिर जिन ऑर्गन्स तक उन्होंने जाना है वहाँ तक डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, ठीक है बेटा। समझ आ गई बात आप लोगों को? तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में हमने कितनी बातें समझी। पहली बात कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमें इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए तैयार करता है। दूसरी बात, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी के स्पाइनल कॉर्ड में, थोरेसिक और लंबर पार्ट में होता है। ब्रेन क्रेनियल सिस्टम हैज़ नथिंग टू डू विद सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। कोई कंपोनेंट वहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। तीसरा हमने देखा कि ये हमें स्पाइनल कॉर्ड में क्या मिलता है, T1 से लेके L2 के लेवल तक। और जब ये हमें T1 से लेके L2 के लेवल तक मिलता है तो हमने ये बात देखी और नोट की, और बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी कि वहाँ पर ये इतने ज़्यादा न्यूरॉन्स होते हैं कि ये स्पाइनल कॉर्ड में हमें ग्रे मैटर में एक लेटरल हॉर्न प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। फिर हमने देखा कि स्पाइनल कॉर्ड से जब प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स निकलते हैं स्पाइनल कॉर्ड के सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के, तो वो 3 डेस्टिनेशन में से कोई एक चूज़ कर लेते हैं। डेस्टिनेशन नंबर 1 कि वो जहाँ गए वहीं पे उन्होंने उसी लेवल के गैंग्लियन में साइनेप्स किया, साइनेप्स करने के बाद वो उसी नर्व में डिस्ट्रीब्यूट हो गए। डेस्टिनेशन नंबर 2 कि उन्होंने गैंग्लियन में एंट्री दी, एंट्री देने के बाद या तो वो असेंड करके ऊपर चले गए सर्वाइकल पार्ट में, या वो डिसेंड करके नीचे चले गए सैक्रल और कॉक्सिजियल पार्ट में, और वहाँ पर साइनेप्स करके वहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुए। और तीसरा हमने क्या देखा कि वो साइनेप्स किया ही नहीं उन्होंने गैंग्लियन में, और वो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट हो गए डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दी बॉडी तक। तो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम 3 में से कोई एक रूट जो है वो अडेप्ट कर लेता है। अच्छा, अब याद रहे ये जो गैंग्लियन हम देख रहे हैं, ये गैंग्लियन हमें पूरी स्पाइनल कॉर्ड के साथ नज़र आएंगे, और इन गैंग्लियंस को हम सिंपैथेटिक गैंग्लियन, सिंपैथेटिक गैंग्लियन या सिंपैथेटिक चेन, या इसको हम पैरावर्टिब्रल गैंग्लियन भी कहते हैं, क्योंकि ये वर्टिब्रल बॉडीज़ के बिल्कुल साथ होते हैं। तो ये तीनों इन्हीं के नाम है सिंपैथेटिक गैंग्लियंस की। ये बात आपने याद रखनी है और ये बात आपने भूलनी नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जो हमने समझी। अब याद रहे कि हमें T1 से लेके कॉक्सिजियल लेवल तक हर लेवल पे गैंग्लियन मिलेगा,
सर्वाइकल पार्ट में चूंकि सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम नहीं होता तो वहाँ पे हमें 3 गैंग्लियन मिलते हैं, सुपीरियर गैंग्लियन, मिडिल गैंग्लियन और इन्फीरियर गैंग्लियन 3 होते हैं, और नर्व आर्ट होती है, गैंग्लियन 3 होते हैं, ठीक है। और मैं आप पढ़ेंगे कभी कभी C8 वाला जो इन्फीरियर गैंग्लियन है वो T1 के साथ मिलकर एक स्टिलेट गैंग्लियन बना लेता है, वो डिटेल जब बात करेंगे तब बात करेंगे उसकी, ठीक है बेटा। ये बात आपको समझ आ गई, ये बिल्कुल आसान है। होपफुली मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना सिंपल उसको मैं कर सकूँ। अच्छा, पैरासिम्पैथेटिक पार्ट का जो है वो मसला बड़ा आसान है। पैरासिम्पैथेटिक पार्ट मैंने आपको बताया कि वो क्रेनियल नर्व की तरह डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो तो जब हम क्रेनियल नर्व डिटेल में पढ़ेंगे न्यूरो एनाटॉमी में, उसकी बात हम वहाँ करेंगे। सैक्रल पार्ट में याद कर लीजिए कि सैक्रल पार्ट में, चले मैं इसकी भी छोटी सी डायग्राम आपके सामने बना लेता हूँ जल्दी से। सैक्रल पार्ट में याद रखिए कि सैक्रल पार्ट में सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो सैक्रल लेवल है उसके ऊपर हमें पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन मिलते हैं, और गैंग्लियन कह रहा हूँ सॉरी, पैरासिम्पैथेटिक हमें न्यूरॉन मिलते हैं, मगर वो इतने कम होते हैं कि, चलें एक स्पाइनल कॉर्ड की डायग्राम आप ड्रॉ कर लेते हैं। ये मैंने आपके सामने स्पाइनल कॉर्ड की डायग्राम ड्रॉ कर ली, ठीक है जी। अब हम बात कर रहे हैं S2 to S4 की। ये हमने देख लिया जनाब अली इसका ग्रे मैटर, ये हमने देख लिया इसका ग्रे मैटर। याद रहे यहाँ पर न्यूरॉन्स तो होंगे मगर वो इतनी कम तादाद में होते हैं कि वो हॉर्न नहीं बना पाते, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि यहाँ से आपके पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन निकलेंगे और वो भी एंटीरियर पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड से निकल के डिस्ट्रीब्यूट होंगे बॉडी में। मगर याद रहे, और ये बात आपने बिल्कुल याद रखनी है कि पैरासिम्पैथेटिक जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स होते हैं वो हमेशा अपने ऑर्गन्स के पास जाके उनके गैंग्लियन होते हैं। यानी सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में हमने देखा था कि जो सिम्पैथेटिक गैंग्लियन थे वो स्पाइनल कॉर्ड के बिल्कुल पास थे। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में ऐसा कुछ भी नहीं होता। पैरासिम्पैथेटिक जो गैंग्लियन होते हैं वो हमेशा ऑर्गन्स के पास होते हैं। तो इसलिए प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स अगेन दे आर वाइट फाइबर्स, वो बहुत बड़ी होती हैं, वो ऑर्गन तक जाती हैं, फिर वहाँ से जाके वो डिस्ट्रीब्यूट होती हैं बॉडी में, ठीक है। बात समझ आ गई आप लोगों को। तो सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में ये फ़र्क है कि सिम्पैथेटिक के गैंग्लियन स्पाइनल कॉर्ड के साथ होते हैं, पैरासिम्पैथेटिक के ऑर्गन्स के साथ होते हैं। सिम्पैथेटिक की प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स छोटी होती हैं, पैरासिम्पैथेटिक की प्री गैंग्लियोनिक फाइबर बहुत बड़ी होती हैं। सिम्पैथेटिक की पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर बड़ी होंगी, साइनेप्स के बाद डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं। पैरासिम्पैथेटिक की पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स जो होती हैं वो छोटी होती हैं, ठीक है ना। तो ये छोटी सी बात थी। तो बेटा दिस इज़ ऑल अबाउट ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन। ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई, सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, जितना सिंपल करके मैं आपको बता सकता था मैंने आपको बताया। इसके बारे में हम और डिटेल में बात करेंगे जब हम न्यूरो एनाटॉमी पढ़ेंगे। मैं हूं डॉक्टर आसिम महमूद, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, उसको पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। इसी तरीके से देखते जाइए, पसंद करते जाइए, सब्सक्राइब करते जाइए, वीडियोस को देखते जाइए, लाइक करते जाइए, अपने दोस्तों को भी बताते जाइए ताकि वो भी इस चैनल का फ़ायदा उठा सकें। मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट टाइम किसी और टॉपिक के साथ। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।